भाजपा को लेकर महराज मलिक का बड़ा बयान। डोडा से जीते महराज मलिक चुनाव और उसी के बाद आज संसद के अंदर जिस तरह लेजिस्लेटिव असेंबली की अगर मैं बात करूं तो धारा 370 को लेकर आज रेजोल्यूशन पास हुआ और रेजोल्यूशन पास होने के बाद किस तरह का हंगामा जो है वह संसद के अंदर देखने को मिला, जहां पर भाजपा के नेता जो है वो कुर्सियां छोड़ बीच में कूद पड़े और किस तरह से नारेबाजी भी जो है वो संसद के अंदर हुई और जय श्री राम के नलकारे भी जो है वहां पर लगे। जय श्री राम के जयघोष के साथ जो है वह भाजपा के नेता वहां पर जमकर 370 का विरोध किया। लेकिन महराज मलिक का क्या बयान है, सबसे पहले ये बयान सुनिए। ये उल्टे पुल्टे सवाल मुझे नहीं चाहिए, जमीनों का तहफ्फुज़ मुझे चाहिए। चाहे आप किस नजरिए से महराज को देख रहे हैं मुझे वो चीज नहीं मालूम, लेकिन मुझे जमीन पे मेरा हक होना चाहिए, हमारी छाप पे हमारा हक होना चाहिए। इन्होंने चपरासी तक, 4th क्लास के मुलाजिम तक इन्होंने बिठा दिए हैं हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर। इन लोगों को शर्म आनी चाहिए। आज यहाँ नारेबाजी कर रहे हैं और ये कल लाएंगे फलाने को यहाँ का चीफ मिनिस्टर बनाएंगे। इन लोगों की औकात क्या है? ये तो जाहिलों की जमात है। बिल्कुल, क्यों नहीं? इसमें जमीनों का तो आप पढ़ लीजिए ना, भाजपा ने पढ़ा ही नहीं, अनपढ़ और जाहिलों की जमात है। रेजोल्यूशन में क्या लिखा है? क्या हिंदुस्तान से अलग हो जाए? लेकिन केजरीवाल साहब इसके खिलाफ मैं वो नहीं कह रहा हूँ, मैं आपको सिंपल कह रहा हूँ, मैं इस रेजोल्यूशन के साथ हूँ। जमीनों का तहफ्फुज़ है, नौकरियों का तहफ्फुज़ है, मेरे जम्मू कश्मीर का हिंदुस्तान से अलग हो जाए। तो यू आर सपोर्टिंग। बिल्कुल, क्यों नहीं? इसमें जमीनों का तो आप पढ़ लीजिए ना, भाजपा ने पढ़ा ही नहीं, अनपढ़ और जाहिलों की जमात है। रेजोल्यूशन में क्या लिखा है? क्या हिंदुस्तान से अलग हो जाए? लेकिन केजरीवाल साहब इसके खिलाफ मैं वो नहीं कह रहा हूँ, मैं आपको सिंपल कह रहा हूँ, मैं इस रेजोल्यूशन के साथ हूँ। तो आपने सुना किस तरह से महराज मलिक का ये बयान निकल के सामने आ रहा है। एक बड़ा स्टेटमेंट जो है वो जिस तरह से लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर आज धारा 370 को लेकर जो है वो रेजोल्यूशन पास हुआ और उसके बाद इस वक्त पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर बवाल मच गया। लगातार सियासी नेता जो है वो बयानबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं, जहां पर भाजपा जम्मू कश्मीर की अगर बात करें इस वक्त जो मौजूदा प्रेसिडेंट है वो सत शर्मा ने भी जो है वो अभी प्रेस वार्ता की है। लेकिन उसी के बाद अगर बात करें तो लगातार सोशल मीडिया पर जो है वो महराज मलिक का ये बयान जो है वो जमकर वायरल हो रहा है, जहां पर महराज ये कहते हुए साफ नजर आ रहे हैं कि आखिरकार भाजपा जो है वो जाहिलों और अनपढ़ों की जमात है। आखिरकार क्यों महराज मलिक जो है वो इस तरह की शब्दावली का प्रयोग करें और आखिरकार क्या कारण है? भाजपा से सवाल करें तो भाजपा जो है साफ कहते हुए नजर आ रही है कि धारा 370 जो है उसे एक ऐसे कब्रिस्तान में दफन कर दिया गया है जिस कब्रिस्तान से इस धारा 370 को वापस लाना मुमकिन ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। एक और गृह मंत्री अमित शाह की बात करें तो वो भी बयानबाजी जो है वो आर्टिकल 370 को लेकर जो है वो करते हुए नजर आते हैं। वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की बात करें तो वो भी ये कहते हुए नजर आते हैं कि धारा 370 जो है वह वापस नहीं आ सकती। लेकिन वहीं पर जिस तरह से उमर सरकार ने वादा किया था कि आखिरकार जो है वो आर्टिकल 370 जो है वो वापस किया जाएगा, उन्होंने अपने मंशूर में लिखा था। उसी के चलते आज जम्मू के शेर कश्मीर भवन के अंदर जो है वो आज आतिशबाजियां चली। हालांकि अभी तो रेजोल्यूशन ही खाली पास हुआ है, अभी तो सेंटर मंथन करेगा और उसी के बाद जम्मू कश्मीर को जो है वो धारा 370 जो है वो वापस आएगी। धारा 370 को आने में अभी समय लगेगा, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के शेर कश्मीर भवन में जो है वो आज जमकर आतिशबाजियां चली। लेकिन एक और क्या, शाह और मोदी की पॉलिसी जो है जो वो चलाना चाहते थे जम्मू कश्मीर के अंदर, और उनका ये कहना था, भाजपा का ये कहना था कि जम्मू कश्मीर में जब तक धारा 370 रहेगी तब तक विकास नहीं हो पाएगा। और इसी की वजह से जो है 2019 में धारा 370 को हटाया गया। लेकिन अब महराज का ये बयान, महराज के बयान के साथ साथ कई और सियासी नेताओं के बयान निकल के सामने आ रहे हैं। वहीं भाजपा ने आज उमर अब्दुल्ला और डिप्टी चीफ मिनिस्टर का जो है वो पुतला भी जलाया और सड़कों पर रोष देखने को मिल रहा है। भाजपा लगातार जो है वो प्रदर्शन करते हुए नजर आ रही है। लेकिन इसी के बीच जो है वो महराज का ये बयान जो इस समय चिंगारी की तरह फैल रहा है, जहां पर महराज ये कहते हुए
साफ नजर आ रहे हैं कि आखिरकार जो है वो भाजपा अनपढ़ों की जमात है। आखिरकार महराज ने ऐसा क्यों कहा और आखिरकार महराज जो है वो इस तरह के बयानबाजी क्यों कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर की बेहतरी हो, मुल्क की बेहतरी हो, उसके लिए हम सबको खड़ा होना चाहिए। सवालों को उल्टा मत घुमाइए। भाजपाइयों से पूछो कि आपको मैंडेट मिला है काम करने के लिए, हंगामा के लिए नहीं। आपको भी सुर्खियां बटोरनी है, बटोरो, लेकिन अगर जम्मू कश्मीर की बदहाली को खत्म करना है, हौस को चलना पड़ेगा। और इन लोगों से सवाल करो, इन जाहिलों की जमात को किसी ने दारू बेचकर यहाँ पर मैंडेट लेकर आया है। ये दारू बेचे हुए ठेकेदार हैं, माफिया है ये लोग, और वहां पर बोलेंगे हंगामा करेंगे। हंगामा करने की इजाजत नहीं है। 5 साल लगे हैं, 6 साल लगे हैं, इलेक्शन हुए। आज लोगों को उम्मीदें हैं इस हाउस से, और ये दंगा फसाद करेंगे नहीं। महराज का अंदाज फिर उसी तरह से देखने को मिल रहा है। डीडीसी डोडा से जो है उन्हें शुरुआत की, डीडीसी बनने के बाद जो है वो अंदाज उसी तरह से रहा, लेकिन सांसद तक पहुंचने के बाद भी जो है वो अंदाज उसी तरह का। महराज ये कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के लोगों को उनकी ज़मीनों का हक चाहिए, जम्मू कश्मीर के लोगों को जो है वो उनकी नौकरी का हक चाहिए, जम्मू कश्मीर में जो है वो सीएम यहाँ का होना चाहिए। ये तमाम अल्फाज जो है वो इसमें महराज कहते हुए नज़र आ रहे हैं। और साथ ही साथ महराज उसी अंदाज में जो है वो फिर ये बातें कहते हुए नजर आ रहे हैं। वही अंदाज है। महराज कह रहे हैं कि आखिरकार भाजपा ने जो है वो जो उनके कैंडिडेट्स हैं उन्होंने मैंडेट जो है वो किस किस तरीके से लिया है वो महराज की जुबानी आपने सुना, लेकिन आखिरकार किस तरह से जो है वो इसमें अटकलें भाजपा पे लगाई जा रही हैं। एक और भाजपा के लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मा की बात करें। सुनील शर्मा ये कह रहे हैं कि आखिरकार कांग्रेस अब ये क्लियर करे कि आखिरकार वो अलायंस के अंदर आए थे, क्या वो धारा 370 को लेकर जो है वो उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ अलायंस किया था। इन तमाम बातों पर जो है वो इस समय जवाब मांग रहे हैं। लेकिन एक और जो है वो लगातार जम्मू कश्मीर के अंदर जब से रेजोल्यूशन पास हुआ है तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर जो है वो इस समय खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है और काफ़ी अलग अलग टिप्पणियां जो है वो इस समय सियासी नेता करते हुए नजर आ रहे हैं। तो आम जनता कमेंट सेक्शन में अपनी राय भी ज़रूर रखिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और आखिरकार किस तरह से देखते हैं आप महराज मलिक के इस बयान को, कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर रखिएगा। और पैगाम टीवी की खबरों को यूं ही फॉलो, लाइक, शेयर करना ना भूलेगा। वीडियो जर्नलिस्ट राजू के साथ जम्मू।